सभी का नमस्कार. I am Dr. Udar. Last time we had been discussing certain questions based on the Euler's phi function. So we'll continue our journey here in this lesson itself. So in this lesson also we solve certain more questions. Some we had studied in previous class. So some of them we will discuss in this class as well. So this is the first question for today. What is it? That if every prime that divides n also divides m, then establish this, and in particular we have to show this one. So first and foremost thing is हमें जो पहले वाली लाइन है उसका मतलब समझना है कि अगर कोई भी प्राइम है जो n को डिवाइड कर रहा है वो m को भी डिवाइड करेगा. जैसे सबसेट में कहते हैं हम कि अगर कोई भी एलिमेंट A सेट का है तो वो B का भी होगा, तो हम कहते हैं A इज ए सबसेट ऑफ B. सिमिलरली तो यहाँ पे n डिवाइड्स m आ जाएगा. कैसे देखते हैं. मान लो कोई P1 है वो n को डिवाइड कर रहा है, तो कह रहा है जी P1 m को भी, मान लो n डिवाइड्स m तो नहीं आएगा क्योंकि हो सकता है उसमें उसकी मल्टीप्लिसिटी कम हो, ये हो सकता है उसमें केस. सो आई करेक्ट माई सेल्फ जो है, पर P1 जो है वो m को भी डिवाइड करेगा. पर कहने का मतलब जो प्राइम इस प्राइम फैक्टराइजेशन n की प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम्स हैं वो सारे के सारे प्राइम्स m के अंदर भी होंगे, क्योंकि वो कह रहा है जो भी प्राइम n को डिवाइड कर रहा है वो m को भी डिवाइड करेगा ही करेगा. तो कहने का मतलब जो भी n की प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम है वो m के अंदर भी होगा. हो सकता कम ज़्यादा बार हो, वो अलग बात है. n में 3 बार आ रहा हो, m में 2 बार आ जाए, दैट इज ए डिफरेंट इश्यू. तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेता हूं n की. P1 रेज टू पावर सम K1, P2 K2 सो ऑन अप टू PR KR. m हमारा आ गया. P1 तो रहेगा ही, लेकिन उसकी मल्टीप्लिसिटी बदल सकती है. P2 T2 सो ऑन PR TR. अब इसके अलावा और भी प्राइम हो सकते हैं m के अंदर, जरूरी नहीं यही हो, क्योंकि जो n के अंदर है वो तो है ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं. तो उन एक्स्ट्रा वालों को मैं ले लेता हूँ. मान लो Q1 रेज टू पावर M1 ले लेता हूँ. चलो Q1 रेज टू पावर M1, Q2 रेज टू पावर M2 सो ऑन QS रेज टू पावर MS. ये हमारा n और m की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई. अब हमने क्या करना, फाई ऑफ एन एम LHS में कंसिडर करता हूँ. फाई ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई m, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. P1 रेज टू पावर K1 सो ऑन अप टू PR रेज टू पावर KR. और क्या था, P1 रेज टू पावर T1 सो ऑन PR रेज टू पावर TR. देन Q1 रेज टू पावर M1 सो ऑन अप टू QS रेज टू पावर MS. ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया. अब यहाँ पे देखिए जो P1 और PR तक वो रिपीट मतलब हो रहे हैं, रिपीट मतलब दो बार हो रहे हैं, तो P1 की पावर K1 प्लस T1 आ जाएगा. सो ऑन अप टू PR रेज टू पावर KR प्लस TR, और बचे हुए एज इट इज रह जाएंगे. P1 रेज टू पावर M1 सॉरी Q1 QS रेज टू पावर MS. इस तरीके से ये हो जाएगा. फाई जो है वो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. तो अब मैं दूसरे वाला फार्मूला लगा रहा हूं. कौन से वाला, कि फाई ऑफ n किसके बराबर होता है, n और जो प्राइम उसके अंदर आ रहे हैं 1/P1 1/P2. ये फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं दोबारा उसको नहीं लिख रहा हूँ. एक बार थोड़ा आपको रिवाइज के लिए बताया कि मैं दूसरे वाला किसको बोल रहा हूँ. तो ये नंबर अंदर क्या इनपुट है, mn है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, nm तो एज इट इज आ जाएगा. ठीक है. अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, जो जो प्राइम्स आ रहे हैं. तो एक तो P1 से लेके PR तक आ रहे हैं, और दूसरे टाइप के आ रहे हैं Q1 से लेके 1 - 1/QS.
ये हमारा हो गया फाई ऑफ एन एम, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब यहीं से ही हम RHS पे अराइव हो सकते हैं, लेकिन मैं RHS को अलग से ले लेता हूँ। देखिए जी, RHS क्या है, n इंटू फाई ऑफ एम, तो ये है हमारी n इंटू फाई ऑफ एम। तो n एज इट इज, फाई किसका, m का, m क्या था हमारा, देखिए P1 रेज टू पावर T1 सोन PR रेज टू पावर TR, Q1 रेज टू पावर M1 सोन QS रेज टू पावर MS। अब मैं वही सेकंड वाला फार्मूला लगा रहा हूँ फाई का, तो n, और ये किसका है, फाई ऑफ m, तो m बाहर आ गया 1 माइनस 1 अपॉन P1 सोन 1 माइनस 1 अपॉन PR 1 माइनस 1 अपॉन Q1 सोन 1 माइनस 1 अपॉन QS। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फाई ऑफ एन एम इज इक्वल टू n टाइम्स फाई ऑफ m, एंड हेंस आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। इसी में सेकंड पार्ट जो है वो लिखा हुआ इन पर्टिकुलर फाई ऑफ n स्क्वायर इज इक्वल टू n टाइम्स फाई ऑफ n। अब देखिए यहाँ पे मेन कंडीशन क्या थी कि जो जो प्राइम्स n के अंदर हैं वो प्राइम्स m के अंदर भी होने चाहिए। तो अगर n और m दोनों को मैं सेम ही ले लूँ तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। तो इसलिए ये जो कंडीशन है सेकंड वाली, ये यहीं से ही इन्फर हो जाएगी। जहाँ पे n m है वहाँ पे m की जगह आपने n पुट कर देना है और सीधा सीधा जो है ये आ जाएगा। अब अगले वाले क्वेश्चन में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो उसको मैं करा नहीं रहा हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ और हिंट मैंने आपको दे दिया है कि जो है वो ऊपर वाले क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट का मतलब सेकंड पार्ट का मतलब ये कि फाई ऑफ n स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, वो आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। उसको इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए एज ए होमवर्क, कहीं नीचे वाले के साथ मिक्स ना हो जाए होमवर्क कि आप सोचो कि नीचे वाला होमवर्क है, तो थोड़ा गैप करके कर दिया है मैंने। तो ऊपर वाला जो है वो होमवर्क है। तो एक बार अब ज़रा नेक्स्ट वाले पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। ये क्या कह रहा है जी, शो दैट इफ एन, ये ऊपर बार कुछ नहीं है, ये जो है वो इमेज में आ गया। सो शो दैट इफ एन इज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स अभी मैंने बताया था कि क्या होते हैं ट्विन प्राइम्स। देन से कि जो है जैसे 3 और 5, 5 और 7 ऐसे ट्विन प्राइम्स, आप चाहो तो एक बार उसको रिवाइज कर सकते हो। जो है जो इससे पहले वाली क्लास है उसके अंदर हमने ट्विन प्राइम्स जो है वो डिस्कस किया था। तो इफ n इज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्विन प्राइम्स से p इंटू पी प्लस 1, देन वी हैव टू शो दिस एक्सप्रेशन। तो जरा अगेन LHS RHS से कर लेता हूँ मैं अलग अलग, अदरवाइज डायरेक्ट इधर से उधर भी जा सकते हैं हम। तो मैं फाई ऑफ n और सिग्मा ऑफ n निकालता हूँ। तो फाई ऑफ n कितना हो गया, p इंटू पी प्लस 2, ये हो गया फाई, और सिग्मा ऑफ n इंटू एन प्लस 2, n नहीं है p है, सॉरी, इधर p एंड p प्लस 2। ठीक है जी। अब GCD जो है वो p और p प्लस 2 का वो जो है वो 1 है, क्योंकि दोनों जो हैं वो प्राइम्स हैं और एक के बाद एक अलग अलग प्राइम है, क्योंकि एक में प्लस 2 हो रहा है। तो दोनों के अंदर GCD 1 है, तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन लग जाएगा। तो ये हो जाएगा फाई ऑफ p और ये हो जाएगा फाई ऑफ p प्लस 2। सिग्मा भी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, तो सिग्मा ऑफ p प्लस 2। अगर प्राइम नंबर होता है तो फाई ऑफ p क्या होता है, उसके अंदर एक माइनस हो जाता है, p माइनस।
p प्लस टू भी एक प्राइम ही है, तो वो भी उसके अंदर भी एक माइनस हो जाएगा, एक माइनस का मतलब p प्लस वन बन जाएगा। अब सिग्मा ऑफ p, सिग्मा का मतलब सम ऑफ डिवाइजर्स। अगर कोई मेरे पास प्राइम नंबर है p, तो उसके डिवाइजर्स होंगे सिर्फ दो, और उनका सिग्मा मतलब सम करेंगे तो p प्लस वन, दैट मीन्स द प्राइम itself प्लस वन नंबर एक्स्ट्रा, वन प्लस वन एक्स्ट्रा, नॉट नंबर, plus 1 extra. So here it is p plus 1, here p plus 2 is also a prime, so it is p plus 3. So it turns out to be p minus 1, p plus 1 whole square, p plus 3. So this is our LHS. Now let us consider our RHS. So see RHS. RHS is n plus 1, n minus 3, which is n plus 1, n माइनस थ्री। n क्या है जी हमारा? n है p इंटू पी प्लस टू, तो पहला आ गया p प्लस टू प्लस वन, और ये भी है p प्लस टू माइनस थ्री, विच इज इक्वल टू, इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, ये क्या हो गया p स्क्वायर प्लस टू पी प्लस वन पहले वाला, दूसरे वाला क्या आ गया p स्क्वायर प्लस टू पी माइनस थ्री। अब पहले वाले क्या आ गया p प्लस वन होल स्क्वायर, और दूसरे वाले का अगर मैं फैक्टराइज करूँगा तो फैक्टराइज करने के बाद वो आ जाएगा p माइनस वन p प्लस थ्री, विच इज़ नथिंग एल्स बट दिस LHS एंड RHS. So LHS, RHS both are same, and hence our question is complete. So now we come to the last question for today, and this is this one. If A1, A2, so on, A phi n is a reduced set of residue. ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि what is complete residue system, what is reduced residue system. तो आप पहले वाली वीडियो में जाके उसको दोबारा रिवाइज कर सकते हो, बट अदरवाइज मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता रहा हूँ कि मतलब कि ये नंबर्स वो हैं जिनका GCD n के साथ 1 है। तो कहने का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द positive integers which are less than equal to n and their GCD with n is 1. तो इनका सम जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू जीरो है मॉड n whenever n is greater than 2. ये एक लाइन का काम है, इसमें प्रॉपर्टी हमने लगानी है आयलर्स फाई फंक्शन की। और प्रॉपर्टी क्या थी, एक बार ज़रा पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी, पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी, वो थी जी पिछली में तो क्वेश्चन किए थे हमने, उससे पहले वाले में ये देखिए, ये सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम इज 1/2 n इंटू फाई n, ये हम लगा देते हैं। तो ये किसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, 1/2 n इंटू फाई n। अब हमें पता नहीं कि n और फाई n दोनों प्रोडक्टों के दो से डिवाइड हो रहे हैं कि सिंगल भी है, तो इसलिए मैं एक के नीचे नहीं ले सकता, लेकिन हमारे पास इसके रेस्क्यू के लिए एक और प्रॉपर्टी है फाई n की। वो क्या प्रॉपर्टी है, वो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी कि फाई n इज इवन whenever is n is greater than 2। तो ये हमारे पास n greater than 2 ऑलरेडी कंडीशन है, तो हम उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए ये कह सकते हैं कि ये जो फाई n है ये इवन है, इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 को मैं उसके नीचे ले सकता हूं, तो वो एक इंटीजर ही बनेगा। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारा बन जाएगा, दैट इज m, n मल्टीप्लाइड बाय सम m। और इसको अगर मैं कॉन्ग्रुएंट मॉड कर दूं, मॉड n, तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 0 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंड हेंस आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 2 प्रॉपर्टीज
ऑयलर्स पाई फंक्शन की इस्तेमाल हो रही हैं, इसलिए हमने पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयलर्स पाई फंक्शन कवर कर लिया था. So with this I stop today's class. Next time we will study about the Euler's theorem. पहले हम थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद उस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन करेंगे. So we'll meet in our next class. Till then, take care, be happy. Thank you for watching.